हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 9 हिंदी गद्य खंड का पहला पाठ जिसका नाम है बात, और इस पाठ के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। तो इस पाठ के अंतर्गत यहाँ पर जो तीसरा गद्यांश है, इस गद्यांश पर आधारित जो भी प्रश्न हैं इनको कैसे हल करना है, इनका कैसे उत्तर लिखना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इसके पहले मैंने इसी पाठ का जो पहला गद्यांश है, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते, तथा भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते। दूसरा गद्यांश है, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। इन दोनों गद्यांशों पर आधारित जो भी यहाँ पर प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने बता दिया है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा जहां से आप एक बेहतर नोट्स तैयार कर सकेंगे और परीक्षा में लिखने का तरीका भी सीख सकेंगे। तो चलिए, यहाँ पर तीसरा गद्यांश क्या है। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या ही बात है, जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि अशरफ उल मखलूकात कहलाती है। सुख सुख सारिकादि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं, इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। फिर कौन ना मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन, कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय हैं, जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती, पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन बानी बक्ता बड़ जोगी वाली बात मान रखी है। मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के शब्द लिखे जाते हैं, जैसे कि सच पूछिए तो, फिर इस तरह से डैश डैश कर दिया जाता है। लास्ट के शब्द क्या हैं, मान रखी है, इस तरह से। अब गद्यांश के पाठ का नाम क्या है, तो चलिए ध्यान दें, गद्यांश के यहाँ पर संदर्भ नहीं लिखा जाएगा, पाठ का नाम पूछा गया है। तो गद्यांश के पाठ का नाम, पाठ का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का नाम है बात, बात है। अब आगे है कि लेखक का नाम, तो लेखक का नाम क्या है, लेखक का नाम, लेखक का नाम। अब देखो, लेखक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों प्रताप नारायण मिश्र जी, प्रताप नारायण मिश्र जी। क्लियर, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखो दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो अब देख लो, गद्यांश में रेखांकित अंश कहाँ से है, यहाँ से है। फिर कौन ना मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। ये है रेखांकित अंश। अब देखो, इसकी व्याख्या कैसे लिखनी है आपको, तो रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से हेडिंग आप डाल देंगे और उत्तर क्या होगा, प्रताप नारायण मिश्र जी बात की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि यह कहा जाए
कि भगवान तो निराकार होने के कारण संभाषण यानी उपदेश कर ही नहीं सकते, तो वह मनुष्य से भी निम्न श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य तो संभाषण करने में समर्थ है। अतः बात सदुपदेश ही भगवान को मनुष्य से श्रेष्ठ बनाती है। इसीलिए शायद सभी धर्मावलंबी भगवान का संबंध भाषण शक्ति से अवश्य जोड़ते हैं, चाहे वह उसके निराकार रूप के समर्थक हों अथवा साकार रूप के। तो ये हो गई इसकी व्याख्या। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, निराकार परमात्मा का संबंध बात से कैसे है? कैसे इसका उत्तर लिखा जाएगा? एक बार शेयर कर देना आप सभी लोग, एक बार इस वीडियो को उन सभी मित्रों में शेयर कर देना जो आपकी कक्षा में हैं और इसी तरह की बेहतर नोट्स बनाना चाहते हैं, परीक्षा में लिखने का तरीका जानना चाहते हैं, तो एक बार जरूर शेयर कर दें। चलिए इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? हिंदू समाज में वेदों को ईश्वर का वचन कहा जाता है, साथ ही ईश्वर को निराकार कहा जाता है। ये हो गया इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, मानव जाति समस्त जीवधारियों में क्यों शिरोमणि है, यानी सबसे श्रेष्ठ क्यों है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बात का प्रभाव के कारण मानव जाति जीवधारियों में शिरोमणि है, यानी सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छी मानी जाती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बिन बानी वक्ता बड़ जोगी का अभिप्राय प्रत्यक्ष मुख के बिना बात से स्थित स्पष्ट हो जाना है। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर तीसरे गद्यांश पर जो भी प्रश्न आधारित हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर आपने इस वीडियो में देखा। इसके बाद अगला जो गद्यांश है, यहाँ पर बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। ये जो गद्यांश है और इस गद्यांश के नीचे जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर, सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, एक बार शेयर कर दें आप लोग इस वीडियो को। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।